नमस्कार, ईटीवी की विशेष कार्यक्रम कह कर ही मानेंगे में आपका स्वागत है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम यहाँ के मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के समस्याओं के बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कई बुद्धिजीवी, कई समाजसेवी, कई उलमा इकराम यानी धर्मगुरु। हम उनसे पूरी तरह से बातचीत करेंगे कि झारखंड गठन में जो आंदोलन चलाए गए उसमें मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय का किस तरह भागीदारी रही, कितना महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है और झारखंड बनने के बाद उन्हें क्या क्या जो है समस्याएं अभी भी विद्यमान हैं। जो उन लोगों का आरोप है कि झारखंड बनने के बाद उन्हें जो संवैधानिक अधिकार जो अविभाजित बिहार में हासिल थे, प्राप्त थे, वो अब तक जो है नहीं मिले हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है ये धर्मगुरु भी हैं, कई समाजी संगठन के लोग भी मौजूद हैं। यहाँ पे आप कहा जाए तो वे बुद्धिजीवी वर्ग भी हैं। हम उनसे पूरी तरह से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि झारखंड की मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय किस किस समस्याओं से जूझ रही है और झारखंड बनने के बाद उनकी जो उम्मीदें थी वो किस तरह, किस हद तक पूरी हुई हैं। हम सबसे पहले बातचीत करेंगे, यहाँ पे धर्मगुरु हैं, हम उनसे बात करेंगे कि ये झारखंड बनने के बाद जो झारखंड की जो तहरीक जो चलाई गई, जो आंदोलन जो चलाए गए, उसमें मुसलमानों की जो है भूमिका किस तरह रही है। झारखंड आंदोलन तहरीक में जिस तरीके से झारखंडियों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया, मुसलमानों ने कहीं किसी से पीछे नहीं रहा। और इसके सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि झारखंड स्टेट के सबसे बड़े आलिम दीन मौलाना अहमद अली कासमी साहब इसके कारण जेल में भी बंद रहे। ये इस बात का सबूत है और इस बात की दलील है कि मुसलमानों ने झारखंड अलग स्टेट लेने में यहाँ के सभी जाति और सभी बिरादरियों के साथ मिलजुल करके कांधे से कांधा मिलाया। लेकिन अफसोस ये है कि झारखंड अलग तो हो गया, लेकिन मुसलमानों को जो समस्याएं थी आज बढ़ी है, घटी नहीं है। लेकिन समस्याएं विद्यमान हैं। आप बताएं कि किस उम्मीद से झारखंड में मुसलमानों ने झारखंड के जो आंदोलन है उसके गठन में कितना जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। जिन बुजुर्गों ने झारखंड के आंदोलन के लिए कुर्बानियां दी थी, जो सोच और फिक्र के तहत, वो बिल्कुल अधूरी रही। जो उन्हें हक मिलना चाहिए था आज हक नहीं मिला। ये मायूसकुन मामला आज भी झारखंड बनने के बाद है। और काश उन लोगों ने ये सोचा होता कि झारखंड की हमारी कुर्बानी रायगा जाएगी तो आज शायद वो ये कदम न उठाए होते। आप बताएं कितना जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो। देखिए, एक स्लोगन, एक नारा उठा था, जोल्हा कोला भाई भाई, भाई भाई का नाता दिया गया था। बोला गया था कि अलग राज होगा तो हम सब आजाद होंगे, हम सब के अधिकार मिलेगी जो अब तक बिहार में नहीं मिल रही है। लेकिन विडंबना है कि हमारे लोग शहीद हुए, जेल गए, ना आरक्षण मिला, ना नौकरी मिली और इवन जो बिहार में सहूलत थी वो भी छीन लिया गया। इतनी महरूमी की गई, ये दुखद बात है। और यानी गठन के बाद उन्हें जो उम्मीदें थी, जिस उम्मीद से वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था आंदोलन में, वो उम्मीदें जो है पूरी नहीं हुई। आप बताएं कि कितना जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मुसलमानों ने। देखिए, झारखंड आंदोलन या झारखंड अलग राज्य का जो डिमांड है, ये सबसे पहले जो है मुसलमान ने ही उठाया था। और ये तो लिखित दस्तावेज है। आप इतिहास अगर देखिएगा झारखंड आंदोलन का तो आपको बहुत सारे ऐसे नाम मिल जाएंगे कि जो जिनका जो है उसमें क्या भूमिका या क्या उसमें उसका एक अपना योगदान रहा है। झारखंड आंदोलन को जब सरकार ने एक पहचान दी कि भाई हम झारखंड को अलग करने के लिए या झारखंड के जो जिस तरीका से यहाँ पर जो है शोषण है उससे आपको मुक्ति दिलाने के लिए हम गंभीर हैं, तो झारखंड मैटर्स कमेटी का गठन सरकार, केंद्र सरकार ने की। आखिर में झारखंड आंदोलन का जो लड़ाई था वो था किसी अलग देश बनाने का नहीं था, बल्कि एक पावर जो है, जो शोषण है, उससे एक मुक्ति का था कि भाई मेरी पहचान जो है उसको कायम रखा जाए। झारखंड की पहचान को जो है सो खत्म किया जा रहा है, यहाँ के लोगों को दबाया जा रहा है। मतलब किस उम्मीद से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, क्या उम्मीदें थी उन्हें? वो था कि हमारे जो मसाइल, अपने मसाइल है, वो उसके वजह से हम हमेशा आश्रित रहते थे पटना और दिल्ली में। तो हमारा ये था डिमांड कि जो हमारे मसाइल है वो हम झारखंड में ही हल करें और झारखंड के लोग ही हल करें। लेकिन ये झारखंड में हल करने की तो बात दूर, यहीं से झारखंड के ही लोग बाहर हो गए। आंदोलन के बाद झारखंड के ही लोग बाहर हो गए। यानी राज्य गठन के लिए जो आंदोलन हुए उसने मुस्लिम समुदाय के लोग भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। उन्हें ये उम्मीद थी कि जो उम्मीदें, जो हक उन्हें जो है बिहार में नहीं मिल पा रहे हैं, वो झारखंड गठन होने के बाद उन्हें जो है ज्यादा तेज रफ्तार से उनकी तरक्की भी होगी और वो जो है उम्मीदें पूरी होंगी। आप बताएं कि किस तरह से जो है वो आंदोलन जो चलाई गई उसमें कितना बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया लोगों ने। मुसलमानों के इतिहास आज की सरकार बदल सकती है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन अंग्रेजों के समय में जो सरकार थी,
और उन समय में जिन्होंने आंदोलन किया, मैं भी आंदोलनकारी हूँ झारखंड मूवमेंट का, लेकिन आज मेरा भी झारखंड आंदोलन में नाम नहीं, तो क्या मैं आंदोलनकारी से हट जाऊंगा? लेकिन रह गई बात कि सरकार जो मुसलमानों के अपेक्षा कर रही है, ये बड़ा ही निंदनीय है। ये मुसलमानों के साथ आज झारखंड बने 18 साल, उर्दू टीचर की बहाली नहीं, अनुवादक की बहाली नहीं, टंका की बहाली नहीं। ये समस्याएं तो विद्यमान है, लेकिन वो आंदोलन में जो मुसलमानों का जो कंट्रीब्यूशन था वो कितना, किस हद तक है? क्या कुछ नाम ऐसे हैं जो आप बता सके? और झारखंड बनने के बाद जो है उन आंदोलनकारियों को चिन्हित कर करके उनको इंसाफ मिला है? 1998 अशरफ खान, लोहरदग्गा, उसके बाद आ गए खिलाड़ी, चाईबासा, मुसलमान ही गोली खाए हैं आंदोलन में। लेकिन आज उनके इतिहास से नाम हटा दी गई, इसलिए कि ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि हम आ भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। मुसलमान की एक एक गिनती है देश की आजादी से लेकर झारखंड अलग राज। मैं कहना चाहता हूँ खुले शब्दों में कि अगर मुसलमान नहीं होते न देश आजाद होता, न झारखंड में मुसलमान आंदोलनकारी नहीं होते, न झारखंड अलग होता। खुद मैं एक शख्सियत हूँ जो हम लोगों ने ये आज जो मेरे ये हाथ जो उड़े हुए हैं, ये माथे उड़े हुए हैं, कई जगह गोलियों के निशान है, क्या चीज का निशान है। मैं भी मूवमेंट में था, और जब अलग राज के लिए 72 घंटा 24 घंटा 48 घंटा बंद करता था तो पुलिस के सामने होते थे, लेकिन सरकार इनको गौन कर रही है। मेरा एक चीज कहना है कि जिन मकसद से झारखंड बनी है, जिन लोगों ने, मुसलमानों लोगों ने आज कुर्बानियां आहुति देकर झारखंड बनाने का काम किया, और भी जातियों ने दिया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ मुसलमान के लिए, कि मुसलमान के भी योगदान और आहुति सब है, लेकिन मुसलमानों की हिस्सेदारी में कुछ नहीं आई। ये बड़ा शर्म की बात है, और सरकार हर समय मुसलमानों के साथ जो है नाइंसाफी किया है। और आपके माध्यम से जो आज जा रही है बात, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ईटीवी के, कि कम से कम आप मुसलमानों के लिए पहला कदम उठाए हैं। यानी झारखंड गठन के लिए मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, उन्होंने भी कुर्बानियां पेश की, लेकिन उन्हें जो उम्मीदें थी झारखंड बनने के बाद जो है वो जो उम्मीदें पूरी होंगी वो 18 साल बाद भी पूरी नहीं हो पाई हैं। समस्याएं और भी हैं, हम लगातार बातचीत करेंगे। आज की इस खास विशेष कार्यक्रम में, एपिसोड में हम बात कर रहे हैं झारखंड के मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के समस्याओं के बारे में। हमारे साथ यहाँ पे कई बुद्धिजीवी मौजूद हैं, समाज सेवी मौजूद हैं और धर्मगुरु भी मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत का सिलसिला ये जारी रखते हुए ये जानना चाहेंगे कि झारखंड गठन के बाद उन्हें जो बार बार उनका जो आरोप है कि झारखंड गठन के बाद उनके जो संवैधानिक अधिकार है उसका हनन हुआ है, जो अधिकार उन्हें बिहार में प्राप्त थे वो झारखंड बनने के बाद उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। आखिर वो कौन से संवैधानिक अधिकार है, हम उन पर बात करेंगे। झारखंड गठन के बाद जो ये आवाज जो उठती रही है हमेशा कि 18 साल के बाद भी जो संवैधानिक अधिकार है वो यहाँ के मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय को नहीं मिले, वो कौन से अधिकार हैं, किस तरह के अधिकार की बात करते हैं? देखिए, जब झारखंड बना था 2000 में, तो उसमें बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था, जिस एक्ट में ये प्रोविजन था सेक्शन 80 में कि साहब जो भी बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं, वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी कमीशन, उर्दू को सेकंड लैंग्वेज और जितने भी माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन, उसको एज इट इज अडॉप्ट कर लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80 एंड 82 ऑफ द बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ, ना यहाँ उर्दू को सेकंड लैंग्वेज का पूरा मौका मिला, न वक्फ बोर्ड कायदे से बना, न माइनॉरिटी कमीशन, न उर्दू एकेडमीज, यानी सारी वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। यहाँ तक अभी भी जो यहाँ आप देख रहे हैं कि लगभग 18 साल हो गया है, इस 18 साल में जो हमको मुसलमानों को यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल हक मिलना चाहिए तो वो नहीं मिल पाया है। माइनॉरिटी कमीशन डिफंक्ट है, वक्फ बोर्ड डिफंक्ट है, माइनॉरिटी डेवलपमेंट, माइनॉरिटी कमीशन तो खैर अभी बना है, डिफंक्ट नहीं है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि जो आंदोलन जो चलाते रहे हैं हमेशा, सामाजिक संगठन द्वारा हो चाहे राजनीतिक संगठन द्वारा हो, ये कि भाई वो संवैधानिक अधिकार है जो मुसलमानों के डिफरेंट प्लेटफॉर्म से आवाज उठाती रही है, क्या क्या वो संवैधानिक अधिकार है? देखिए, संवैधानिक अधिकार तो लोग बाद में समझेंगे। यहाँ तो सरकार जब से बनी झारखंड की तो लोग जोड़ घटाओ सरकार बचाने में इसी में व्यस्त रहे। आज 18 साल हो गया, आज तक हज हाउस कंप्लीट नहीं हुआ, जबकि 18 साल बहुत लंबा वक्फा होता है। बाकी अधिकार तो छोड़ दीजिए, आप सुदूर इलाका में चले जाइए, आदिवासी से ज्यादा हालत खराब मुसलमानों की है। यहाँ शहर में तो कुछ आपको अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप
गांव के तरफ बढ़ेंगे तो वहां पर जानवरों की जिंदगी लोग जी रहे हैं। अधिकार की बात कर रहे हैं, अधिकार की बात कर रहे हैं। सब हम जानना चाहेंगे यहाँ पे जो युवक हैं, यहाँ पे छात्र नेता हैं, हम ये जानना चाहेंगे कि जो संवैधानिक अधिकार की बात यहाँ पे की जाती रही है, किस तरह के आंदोलन चलाए जाते रहे हैं और क्यों चलाए जाते रहे। +2 में उर्दू टीचर का वैकेंसी नहीं दिया गया, मिडिल स्कूल में भी जो है उर्दू टीचर का वैकेंसी नहीं दिया गया। इस प्रकार जो और भी बहालियां अलग अलग विभागों में, वही हाल यहाँ पर भी। उसके अलावा जो है सच्चर कमेटी का सिफारिश में स्पष्ट था कि भैया MSDP योजना, SPQM योजना, नई रोशनी, सीखो कमाओ, लर्न एंड अर्न, इस प्रकार की जो स्कीम्स है झारखंड में चले भी और उससे काम भी हुआ, लेकिन उसका लाभ जो है मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को नहीं मिल पाया। राज गठन के बाद कई संस्थाएं जो अल्पसंख्यक जो वेलफेयर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाए गए, जैसे अल्पसंख्यक आयोग है, अल्पसंख्यक वक्फ बोर्ड है, वो उसकी स्थिति क्या, वो संवैधानिक अधिकार के ही दायरे में आते हैं, वो भी उसका भी गठन किया गया, उससे क्या आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम का गठन जो है 2012 में किया गया, लेकिन अभी तक वहां पर जो है अध्यक्ष कर सदस्यों का चयन नहीं हो पाया, वो काम नहीं कर पा रही है। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अलावा जो है माइनॉरिटी कमीशन भी यहाँ पर है, लेकिन उसको पूर्ण अधिकार, संवैधानिक अधिकार नहीं मिला। उसके अलावा अल्पसंख्यक हम लोग अलग से निर्देशालय का गठन का मांग किए थे ताकि अल्पसंख्यकों का मामला जो है निदेशालय से जो है पूरा हो, लेकिन उस पर भी सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। मगर हमारा ये कहना है कि केवल आरोप लगाने से नहीं होगा, इसके लिए हमें सशक्त तरीके से आंदोलन भी करना होगा, लड़ना भी होगा। आंदोलन तो जारी रहे हैं, लेकिन आप ये बताएं कि अगर ये सब संस्थाएं जो है ना अगर गठन हो जाते तो कितना जो है मुसलमानों को फायदे होते, जो अल्पसंख्यक समुदाय उनको फायदे होते? देखिए, गठन करने का तो ये नाम मात्र गठन करते रहे। जैसे आपको अभी अली ने बोला कि MSDP प्रोग्राम के लिए राज्य कमेटी का मैं भी सदस्य रहा हूं झारखंड में। आप अगर देखिएगा तो खुद उसके जो नॉर्म्स है पूरे सरकारी, वो यहाँ के पदाधिकारियों को, गवर्नमेंटे को पता नहीं है कि क्या उसमें जो है सो प्रोविजन है। जब वहां देखिए तो शुरू होता है मीटिंग और बहस होकर के मीटिंग खत्म हो जाती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये तो पहले अपने लोगों को ट्रेंड करें कि अल्पसंख्यक के लिए जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं वो प्रोग्राम क्या हैं। ये प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ संगठन जो है बनाए गए, जैसे वक्फ बोर्ड बनाए गए, अल्पसंख्यक आयोग बनाए गए, उससे कितना फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या बताना चाहिए? देखिए, जिस मकसद इरादे के साथ झारखंड का गठन हुआ, अल्पसंख्यकों के उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो या सामाजिक रूप में जो उनके मकसद हैं, वो आज तक बहाल नहीं हो पाए। उसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का रूप में माइनॉरिटी कमीशन कह सकते हैं, फिनांस कॉर्पोरेशन कह सकते हैं, वक्फ बोर्ड कह सकते हैं। इस तरह का अनगिनत 25 स्कीमें भी हैं। इन सब चीज़ों पर ओवरऑल अगर बात करें तो वो स्थिति हाशिए की है, और हाशिए पर ये इनका बॉडी ही नहीं है बल्कि पूरे मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय ही हाशिए पर है। और वो जानबूझ करके गवर्नमेंट के ही जरिए से, जो झारखंड सरकार अभी मौजूदा जो सरकार है वो ज़्यादा है, इससे पहले भी पुरानी सरकारें रही हैं, लेकिन जिस तरह से ओरिएंटेशन हो रहा है वो सीधे सीधे ही दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो है दाल में कुछ काला है। और वो सीधे हम सबका साथ सबके विकास सिर्फ नारा बन करके रह गया है, उस पर आमली जामा पर कुछ भी नहीं हो। यहाँ पे वक्फ बोर्ड के जो है सदस्य भी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड भी जो बनाए गए, लेकिन क्या उससे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या शिकायत है? वक्फ बोर्ड जो बनाया गया, इससे पहले भी बनाया गया, ये लालीपाप था, इसलिए कि उसको सही अधिकार जो देना चाहिए था वो नहीं मिला। आज भी वक्फ बोर्ड के जो है मेंबर अभी पूरे नहीं है, हमारे MLA से आते हैं कोटे से, वो भी नहीं है, बाहर काउंसिल से भी नहीं है, और CO जो यहाँ आता है, अब तक जो CO आता है वो कार्यभार में होता है, जो इधर भी काम देखता है वहाँ भी देखता है, वो टाइम भी नहीं दे पाता। और वक्त जरूरत के तहत मीटिंग भी बहुत इमरजेंसी में कभी कभी बुलाई जाती है, वो भी कॉरम नहीं पूरा होने की वजह से टाल दिया जाता है। इसकी वजह यह है कि इसकी दोषी जो है सरकार है। सरकार को चाहिए कि इसको वक्फ बोर्ड का गठन पूर्ण करे और सही तरीके से करे। इन शॉर्ट बताइए कि जो बोर्ड और निगम जो बने उससे कितना फायदा? देखिए, बोर्ड निगम क्या इंटायर जब से झारखंड बना, मुसलमानों के मुस्तकबिल या इसके ठोस विकास के लिए कोई काम नहीं किया, चाहे यूपी हो, कोई गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट बदलती रहती है, सिस्टम नहीं बदला, सिस्टम वही का वही है और इसको हम लोग को झेलना पड़ेगा। बोर्ड वगैरह बने उससे कितना फायदा हुआ? बोर्ड तो एक तरह से अभी तक अधूरा है, और बहुत अफसोस की बात है कि वक्फ बोर्ड का गठन इसलिए होना चाहिए था कि माइनॉरिटी का तमाम मसाइल का हल वहाँ से होता। वक्फ के अमलाक बहुत सारे यहाँ झारखंड में आज भी मौजूद हैं, लेकिन बहुत अफसोस की बात है यहाँ पर सेकुलर और कम्युनल की बात होती रही। झारखंड में मुसलमानों का विकास किसी पार्टी और किसी जमात ने नहीं किया, यह सबसे दयनीय और अफसोस की बात है। तो इन लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है कि जो भी झारखंड बनने के बाद जो भी वक्फ बोर्ड और जो भी बोर्ड और निगम बने, उससे बहुत ज़्यादा जो है फायदा नहीं हुए, न ही उन्हें पूरी तरह से वो इख्तियार दिया गया, दर्जा दिया गया, ताकि उससे समाज के लोगों को फायदा
पाता। हम दूसरे सेगमेंट में हम ये बात करेंगे, आगे भी बातचीत का सिलसिला ये जारी रखेंगे और हम ये जानेंगे कि सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट के बाद जो बहुत सारी जो है योजनाएं जो चलाई गई अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए, उसका कितना जो है ना वो फायदा उन्हें प्राप्त हो रहा है। लेकिन उससे पहले आज हम बात कर रहे हैं झारखंड के मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याओं के बारे में। हमारे साथ कई नौजवान भी यहाँ पे युवक भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि झारखंड बनने के बाद जो योजनाएं जो है अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए जो चलाए गए उसके कितने फायदे हासिल हुए हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के लिए खासतौर से सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जो रिपोर्ट आई उसके बाद जो है जो स्कीमें बनाई गई, जो योजनाएं बनाई गई, उसका कितना लाभ जो है मिला है यहाँ पे। यहाँ झारखंड में क्या पूरे हिंदुस्तान में भी कहीं पर भी इनको लाभ नहीं मिला है, बल्कि मुसलमानों को रोजगार देने के बदले में रोजगार छीन लिया गया। जैसे हमारे कुरैशी समाज के जो लोग हैं उनसे पूरा बिजनेस छीन लिया गया। और वही सरकार की दोहरी नीति है कि नागालैंड जैसे जगह पे वो बैन नहीं करते, गोवा में बैन नहीं करते, और यहाँ पे गौकशी के नाम पे मुसलमानों को रोजगार। कितना नौजवान जो है पढ़े लिखे जो शिक्षित है वो बेरोजगार हुए हैं या उनको रोजगार मिला है? देखिए, सच्चर कमेटी की सिफारिश में जो है उस मुस्लिम अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना था। इसके तहत भारत सरकार ने MSDP योजना लागू किया 2009 में, और उसके तहत जो है रांची में जो है नर्सिंग हॉस्पिटल चानू में बना है और ITI बेड़ो में बना है और पॉलिटेक्निक कॉलेज रांची शहर में बना है। लेकिन अब बनने के बावजूद जो है वहाँ पर जो नामांकन हो रहा है वहाँ पर अल्पसंख्यक छात्राएं और छात्र को जो है नामांकन नहीं लिया जा रहा, दूसरों को लिया जा रहा। मेरा ये मानना है कि भाई जो ये स्कीम बना था माइनॉरिटी मुसलमानों के लिए बना था, लेकिन उसका पूरा लाभ मुसलमानों को नहीं दी जा रही। इस प्रकार दूसरे और भी स्कीम है, चाहे मदरसा आधुनिकीकरण हो या यो कमाओ योजना हो या आधारभूत संरचना का निर्माण करना माइनॉरिटी स्कूल्स में, वो सारी स्कीम्स भी लागू नहीं है। 15 सूत्री कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री का, वो भी यहाँ पर पूरे तौर पर लागू नहीं है। और कहीं न कहीं जो है अल्पसंख्यक जो छात्र नौजवान है उसको जो है ना तो स्किल्ड किया जा रहा है और ना ही उसे जो है रोजगार से जोड़ा जा रहा है। झारखंड सरकार का रवैया जो है अल्पसंख्यक मुसलमानों के प्रति सही नहीं है। क्या जो है होना चाहिए था, जो स्कीमें हैं, योजनाएं हैं, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए था, और अगर नहीं हो रही है तो वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले तो नीयत जो है साफ होना चाहिए। कुछ काम करने के लिए नीयत साफ होना चाहिए। तो चाहे कोई भी सरकार हो, UPA हो, NDA हो, जो भी हो, शुरू से ही यहाँ ठगने का ही काम किया मुसलमानों का। आप देखिएगा कि कई स्कीमें जो है सो वो अनाउंस तो करते हैं, लेकिन जिस तरीका से, जिस गंभीरता से उसको लागू करना चाहिए वो करते नहीं है। लाभ हुआ है योजनाओं का यहाँ पे कुछ मना इलाके में, जैसे हमारे यहाँ दरगाह में जो है सरकार की तरफ से जैसे मुसाफिर खाना का और हॉस्पिटल दिया है, अभी चालू नहीं हुआ, जबकि उसको चालू हो जाना चाहिए। यानी निर्माण कार्य जारी है। आप बताइए कि क्या वजह क्या रही है कि योजनाएं जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है? झारखंड में UPA की भी सरकार रही है और केंद्र में भी रही है। यहाँ पे जो है राष्ट्रपति शासन भी लगाए गए, राष्ट्रपति भी, यहाँ पे जो राज्यपाल थे वो भी जो है 3-3 दफा जो है मुस्लिम रहे, फिर भी जो है वो उनका जो योजनाएं है वो योजनाएं जो है उनको लाभ नहीं मिल पाया। क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, झारखंड के नौजवान जो है यहाँ पर झारखंड बनाने में अपनी कुर्बानी दिया था, शहीद हुए थे, इस उम्मीद पर कि ये एक झारखंड राज बनेगा तो हम यहाँ पर अच्छे परिवार के साथ रहेंगे, खुशहाल रहेंगे और हमको नौकरी मिलेगा। लेकिन आम तौर पर यहाँ मुसलमानों के साथ दोहरेपन की नीति अपनाई गई, उनका उपेक्षा किया गया है। और कहीं पर भी, चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे स्कॉलरशिप का मामला हो, कहीं पर भी मुसलमानों को नहीं दिया। यहाँ तक कि जो MSDP प्रोजेक्ट के जो भी प्रोजेक्ट बने हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो या ITI हो, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा रहा, और जो मुसलमानों को उसमें मिलना चाहिए, एडमिशन होना चाहिए, उनको हक मिलना चाहिए, उनको नौकरी मिलना चाहिए, वैसा कुछ नहीं हो रहा। क्या वजह क्या रही है? 20 अगस्त 2017 को मुख्यमंत्री की अगुवाई में प्रोजेक्ट बिल्डिंग में विभागीय मंत्री और संबंधित अधिकारियों के साथ, पूरे मुस्लिम समुदाय के साथ, राज्य के मुसलमानों के साथ में मुख्यमंत्री की अगुवाई में बैठक हुई 20 अगस्त 2017 को। आज हम हैं आपके मार्च 2018 में। इन इतने लंबे महीनों के बाद अभी तक एक भी पहल मुख्यमंत्री के जरिए से नहीं हो पाई है, ना विभागीय मंत्री के जरिए से। जितनी भावनाएं थी, जितने मुद्दे थे मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों के, सब बात उस बैठक में आ गई है, लेकिन उस पर एक भी अमल नहीं हो पाया। कुछ तो मुद्दे हैं जो पूरी नहीं हो पाए, क्यों, वजह क्या मानते हैं? देखिए, सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी की जो स्थिति थी, जो उसने मुसलमानों की स्थिति जो बयान की, उसके बाद हुआ ये कि जो इंसानों की जरूरती बुनियाद जो होती हैं, जो रोटी, कपड़ा और मकान होता है, और उसके लिए जरूरी होता है शिक्षा और रोजगार, और उसके बाद से ऐसी स्थिति कर दी गई है कि वो शिक्षा से महरूम कर दिया जाए। अगर शिक्षा ही नहीं रहेगा तो रोजगार नहीं रहेगा, रोजगार नहीं होगा उसके बाद और भी हालत दिन ब दिन खराब होते जाए। क्या वजह मानते हैं कि पूरी नहीं हो पा रही वो सब योजनाएं जो धरातल पर नहीं दिख रहे हैं? धरातल पर नहीं दिखने का एक ही कारण है कि नीयत साफ नहीं है। नीयत को साफ रखे। अब जैसे रघुवर सरकार कुछ अच्छा काम भी किया है, ऐसी बात नहीं है, जैसे शांति व्यवस्था, कोई झगड़ा फसाद नहीं हुआ, शांति से लोग रह रहे हैं, इसकी तारीफ करते हैं।
यहाँ पर स्ट्रिक्टली गौ हत्या के नाम पे या दूसरे नाम पे जो हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही थी उसको एकदम रोका, सड़क पे खुद उतर कर रोका। पीस लाने में इन्होंने सपोर्ट किया है, उसमें किया है। लेकिन दूसरी बात, यहाँ पर जितने 50 पॉइंट्स है, 20 पॉइंट्स है, एयरपोर्ट है, रेलवे बोर्ड है, कहीं भी मुसलमान एक्टिविस्टों उन लोगों को लाने का काम नहीं किया जाता है, जिससे उदासीनता बढ़ती है। क्या वजह क्या मानते हैं कि जो है वो जो योजनाएं वो धरातल पर नहीं उतर रही? देखिए, अगर यहाँ पर तो यूपीए और एनडीए दोनों हुकूमतें रही हैं और यूपीए पर मुसलमानों को बहुत एतमाद रहा है, मगर यूपीए ने भी हमको ठगने का ही काम किया। और जो एनडीए हुकूमत आई, बिलखुसूस रघुवर सरकार जो आई, तो इससे मुसलमानों की बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी। उम्मीद इसलिए वाबस्ता थी कि ये फुल और बिल्कुल बहुमत की सरकार थी, मगर फिर भी जो काम करना चाहिए था रघुवर जी को वो उतना नहीं हो पाया। उन्होंने कुछ काम किया है, ऐसा नहीं है, जैसे हमारे भाइयों ने भी बताया कि अमन बहाली के लिए उनका जो योगदान है ये कुर्बानी बहुत बड़ी है। हम इसकी सताइश भी करते हैं और तारीफ भी करते हैं। कई ऐसे काम है, सराहनीय काम है, वो कोशिशें भी हैं और भी अभी अवधि बच रही है सरकार के, तो अभी क्या उम्मीदें हैं? हमें उम्मीद है कि वक्त से पहले सरकार सकारात्मक सोच के तहत सभी का साथ सभी का विकास जो नारा है, झारखंड के मुसलमान भी एक अंग एक हिस्सा है, इनको भी उनके हुकूक पर वो ध्यान देंगे और ये काम होना चाहिए। बहुत सारी ऐसे योजनाएं हैं जो उसका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, उसकी क्या वजह मानते हैं? उसकी वजह यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का जो रेड टेपिज्म है और डिक्टेटोरियल एटीट्यूड्स है, ब्यूरोक्रेसी का जो फ्यूडल मेंटालिटी है, वो कहीं पर मुसलमानों का समझ ही नहीं रहा है। हमारे लिए जो भी रंगनाथ मिश्रा कमीशन या फिर उससे पहले राजेंद्र सिंह सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने जिस तरह की बातें रखी कि मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट्स के लिए काम होने चाहिए, मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट्स में जो भी पैसे आए उन सबों को इन लोगों ने डाइवर्ट कर दिया है दूसरी जगह पर। ब्यूरोक्रेसी की रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेसी की बालादस्ती यहाँ की कैबिनेट पर, यहाँ के मुख्यमंत्री के ऊपर, इसकी वजह से सारे मुसलमानों के मसाइल रुके हुए हैं और नहीं हो पा रहे हैं। यानी मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय की जो बुद्धिजीवी हैं, धर्मगुरु हैं, समाजसेवी हैं, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि झारखंड गठन में उन्होंने बढ़ चढ़ करके जो है योगदान किया था और उसके बाद जो उम्मीदें थी वो झारखंड गठन के बाद उन्हें पूरी नहीं हुई हैं। संवैधानिक अधिकार जो बिहार में जो हासिल थे वो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं, ब्यूरोक्रेसी की भी बात आ रही है और जो योजनाएं हैं उसका सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। लेकिन साथ ही जो मौजूदा वर्तमान जो सरकार है उस पर भी जो उन्होंने जो कार्यकलाप उनका जो रहा है मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के प्रति, जो हज हाउस से लेकर के अल्पसंख्यक आयोग के गठन से रिलेटेड, तो उस पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की है और खास तौर से राज्य में जो अमन शांति को बहाल करने के लिए जो उनका जो कदम रहा है वो काफी जो है सराहनीय रहा है। और ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि जो झारखंड सरकार की जो अवधि बच रही है उसमें जो अल्पसंख्यक समुदाय की जो समस्याएं हैं वो उसका निराकरण होगा। हम अगले एपिसोड में फिर दूसरे मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।